आइए आज हम कक्षा 10 से डायरी का एक पन्ना पाठ के विषय में पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया हैं। आइए इस पाठ के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक सीताराम सेकसरिया पाठकों में देश प्रेम की भावना विकसित करना चाहते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों को क्रांतिकारियों व देशभक्तों की कुर्बानी याद दिलाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार असंख्य लोगों के बलिदान के कारण ही हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तथा इस स्वतंत्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। वे संगठित प्रयास का महत्व भी समझाना चाहते हैं कि यदि एकजुट होकर किसी कार्य की सफलता के लिए प्रयास किया जाए तो कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वे अन्याय के आगे सर न झुकाने की प्रेरणा देते हैं कि संघर्ष करके अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने अधिकार की रक्षा करना ही मानव का परम कर्तव्य है। इस पाठ के माध्यम से वे पाठकों में आत्मसम्मान की भावना भी विकसित करना चाहते हैं। आइए अब इस पाठ के सार को समझने का प्रयास करते हैं। इस पाठ में सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस समारोह के लिए पहले से ही तैयारियां की गई थीं। इसके प्रचार में काफ़ी खर्च आया था। कार्यकर्ता जी जान से इसे सफल बनाने में जुटे थे। बड़े बाजार के प्रायः सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। कई मकानों को भली प्रकार से सजाया गया था। कलकत्ता का नज़ारा देखने लायक था। सभी ओर झंडे लहरा रहे थे। पुलिस पूरे शहर में गश्त लगा रही थी। प्रत्येक मोड़ पर पुलिस तैनात थी। घुड़सवारों का प्रबंध किया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सुबह ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह से घेर लिया था। कई जगह प्रातः ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर वे भीतर ना जा सके। वहां काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। इस जुलूस का दायित्व पूर्णोदास पर था। स्त्री समाज भी अपनी तैयारी कर रहा था। वे जुलूस बनाकर आगे बढ़ रहा था। 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी थी। यह सभा बहुत विचित्र थी क्योंकि इतनी बड़ी सभा इस मैदान में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अंतर्गत अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं की जा सकती थी, जबकि काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। ठीक 4 बजे सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। भीड़ की अधिकता होने के कारण पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चलाई। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वे ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। वे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। स्त्रियां जुलूस बनाकर चलीं। पुलिस के डंडों से अनेक लोग घायल हुए। इस दिन कलकत्ता में कुल 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। स्त्रियां जब जुलूस बनाकर जा रही थीं तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। डॉक्टर दासगुप्ता घायलों की देखभाल कर रहे थे तथा उनकी फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। कुल 160 आदमी अस्पतालों में पहुंचे थे और लगभग 200 लोग घायल हुए थे। यह घटना बंगाल या कलकत्ते के नाम पर जो कलंक लगा हुआ था उसे धोने में कामयाब हुई।
कलकत्ता के विषय में लोगों का विचार था कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई संघर्ष या कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और यह कलंक काफ़ी अंशों में इस दिन धुल गया। धन्यवाद।